धड़क 2 की डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने धुरंधर को घिनौनी फिल्म क्यों बताया? रणबीर कपूर की रामायण की तुलना प्रभास के आदिपुरुष से करने पर क्या बोले अरुण गोविल? नेटफ्लिक्स पर आते ही पाकिस्तान में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही धुरंधर, लोग क्या बोले? शाहरुख की किन फिल्मों को पछाड़ देगी धुरंधर 2? सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आज आपको मिलेंगी फिल्मबाजी में, तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। धड़क 2 की डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रणवीर सिंह की धुरंधर को नफरत बढ़ाने वाली फिल्म बताया है। हालांकि उन्होंने इस पोस्ट में फिल्म का नाम नहीं लिया, लेकिन इस मैसेज के बैकग्राउंड में उन्होंने फिल्म का गाना लगाया हुआ है। शाजिया ने अपने पोस्ट में लिखा, क्या भयानक फिल्म है, इसमें कुछ भी छुपा नहीं है और जो भी दिखाया गया है उसके पीछे की मंशा साफ है। वायलेंस इस फिल्म के डीएनए में है, लेकिन ये एक अच्छी तरह से बनाई हुई फिल्म है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी बढ़िया है। आगे उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों पर तंज करते हुए लिखा, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये जानकर खुशी हुई कि आप लोग अल्पसंख्यकों की इतनी भी परवाह नहीं करते कि उनके प्रति अपनी उदासीनता को कम से कम छुपा ही लें। शाजिया ने सिर्फ धुरंधर ही नहीं बल्कि द केरला स्टोरी 2 पर भी पोस्ट किया। उन्होंने इंस्टा स्टोरी में फिल्म का टीजर शेयर किया और उसके बैकग्राउंड में स्वदेश का गाना लगाया, ये जो देश है तेरा, और लिखा उसके बाद ये रहा केरला स्टोरी 2 का टीजर। इस पोस्ट के बाद शाजिया ने अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया। जिन लोगों ने उनकी फिल्म धड़क 2 की तुलना धुरंधर से की, शाजिया ने उन्हें भी जवाब दिया। उन्होंने लिखा, कितने लोग और लिस्ट्स ये कह रहे हैं कि धड़क 2 और धुरंधर एक ही तरह की फिल्म है। आप लोगों को सिजोफ्रेनिया हो गया है क्या? 1 फरवरी 2026 को रोहित शेट्टी के मुंबई के जूहू वाले घर के बाहर बाइक सवार हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर हुआ। ये पोस्ट शुभम लोंकर और आरजू बिश्नोई के अकाउंट से शेयर हुई थी। पोस्ट में लिखा था, अगर डायरेक्टर हमारी बात नहीं मानता है तो अगली गोली घर के बाहर नहीं चलेगी बल्कि बेडरूम में चलेगी। ये पूरे बॉलीवुड के लिए चेतावनी है, अपनी हद में रहो, अगर नहीं सुधरे तो हालात और खराब हो जाएंगे। समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो बाबा सिद्दीकी जैसे हालत होगी। इस घटना के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 को रिलीज हुए 10 दिन हो गए हैं। फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। अपने दूसरे फ्राइडे फिल्म ने 10 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए। उसके बाद शनिवार को ये आंकड़ा बढ़ा और फिल्म ने 17 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की। रविवार को फिल्म ने फिर से जंप लिया और कमाई 22 करोड़ 50 लाख के आसपास रही। फिल्म अब तक डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस से 275 करोड़ रुपए कमा चुकी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ये आंकड़ा 374 करोड़ तक पहुंच गया है। फिल्म अब धीरे धीरे 500 करोड़ रुपए की तरफ आगे बढ़ रही है। इसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। रणबीर कपूर की रामायण साल की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। जब से फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो आया है, लोग इसकी तुलना रामानंद सागर की रामायण से करने लगे हैं। अब इस बारे में अरुण गोविल ने पीटीआई से बात की है। उन्होंने कहा, जब एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है और तुलना होनी लाजमी है, इसके बारे में किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप भगवान का पात्र कर रहे हैं तो आपका उनकी तरह दिखना भी जरूरी है। आपका लुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिपुरुष के साथ हो रही तुलना पर अरुण गोविल बोले, आदिपुरुष और रामायण में बहुत अंतर है। रणवीर सिंह की धुरंधर ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी आ चुकी है। सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट्स काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि धुरंधर नेटफ्लिक्स पाकिस्तान पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है धनुष और कृति सेनन की तेरे इश्क में। धुरंधर पाकिस्तान के सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन नेटफ्लिक्स पर इसे लोग खूब देख रहे हैं। फिल्म को पाकिस्तान में पॉजिटिव रिव्यूज भी मिल रहे हैं। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, एक पाकिस्तानी के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आज तक जितनी भी बॉलीवुड की बनाई हुई फिल्में देखी हैं, उनमें से ये सबसे बेस्ट है। पहली बार मैंने कोई ऐसी फिल्म देखी जिसमें सच में रिसर्च की गई है। पाकिस्तान को सिर्फ आदाब, जनाब, टोपी और आंखों में काजल भर से नहीं दिखाया गया है। क्राइम में इन्वॉल्व्ड पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। अब मुझे धुरंधर 2 का इंतजार है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चौधरी असलम के किरदार को पॉजिटिव दिखाएं, वो नेगेटिव किरदार नहीं थे। एक यूजर ने लिखा, मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे भी धुरंधर पसंद आई। हमें ये नैरेटिव बनाना बंद करना होगा कि हम और आप एक दूसरे से नफरत करते हैं। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। बॉर्डर 2 के बाद आहान शेट्टी अपनी अगली फिल्म का शूट शुरू करने वाले हैं। ये एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसे शाद अली डायरेक्ट कर रहे हैं। मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में इस फिल्म के बारे में बात करते हुए आहान ने कहा, मैं तड़प के बाद एक बार फिर इंटेंस लव स्टोरी पर काम कर रहा हूँ। हम मार्च अप्रैल से फिल्म का शूट शुरू कर देंगे। अभी इसकी स्क्रिप्ट और म्यूजिक पर काम हो रहा है। रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मिड डे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रोहित 2 टियर सिक्योरिटी के साथ अपनी अगली फिल्म गोलमाल 5 का शूट शुरू करेंगे। फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया, फिल्म का शूट 15 फरवरी के बाद मुंबई में शुरू होना था।
अब पुलिस की तरफ से क्लियरेंस मिलने के बाद ही ये शुरू होगा। हालांकि अभी तक तो इसकी डेट्स बदलने को लेकर कोई जानकारी आई नहीं है। सोर्स ने बताया रोहित शेट्टी की सेफ्टी के लिए 60 लोगों की सिक्योरिटी टीम सेट पर मौजूद रहेगी। हर किसी की आईडी को पहले से रजिस्टर किया जाएगा और बिना रजिस्ट्रेशन के किसी की भी एंट्री सेट पर नहीं होगी। धुरंधर 2 को रिलीज होने में अभी समय है, लेकिन फिल्म को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है। कोई की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फिल्म 3 बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। इनमें पहला है शाहरुख की हैप्पी न्यू ईयर का रिकॉर्ड। सेक्मिल्क के मुताबिक इसने 42 करोड़ 62 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी। बॉलीवुड की टॉप 10 ओपनर्स की लिस्ट में हैप्पी न्यू ईयर 10th नंबर पर है। ट्रेड के मुताबिक धुरंधर 2 से ये आंकड़ा आसानी से टूट जाएगा। दूसरा रिकॉर्ड है स्त्री 2 का रिकॉर्ड। इसने 64 करोड़ 80 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी। ये इंडियन सिनेमा का सबसे कमाऊ सीक्वल है, मगर जिस तरह का क्रेज धुरंधर 2 के लिए है तो उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि ये रिकॉर्ड भी टूटना मुश्किल नहीं है। इसके बाद है जूनियर एनटीआर की देवरा का रिकॉर्ड। ये फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी और देवरा ने सभी भाषाओं में मिलाकर 83 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। ट्रेड को धुरंधर 2 में देवरा को पछाड़ने का पोटेंशियल भी नजर आ रहा है। प्रभास की फौजी की अभी शूटिंग भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इसकी रिलीज डेट के कुछ अपडेट सोशल मीडिया पर आने लगे हैं। कुछ पेजेस में लिखा गया है कि फौजी इस साल दशहरे पर रिलीज होगी। अगर ऐसा होता है तो रणबीर कपूर की रामायण इसके लिए एक मुश्किल बन सकती है। रामायण दिवाली पर आ रही है। हालांकि अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है, मेकर्स की तरफ से कोई रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, इसे अनु राघवपुड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। 68th ग्रैमी अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हो गई है। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। उन्होंने ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में यह अवार्ड जीता। अपनी एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है। लेडी गागा को बेस्ट पॉप वोकल एल्बम के लिए ग्रैमी से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड उनकी एल्बम मेहम के लिए दिया गया। इस साल इंडियन आर्टिस्ट अनुष्का शंकर, सिद्धांत भाटिया, शक्ति, चारू सूरी भी ग्रैमी के लिए नॉमिनेटेड थे, लेकिन उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिल सका। अनुष्का शंकर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी, लेकिन यह अवार्ड बैड बनी को उनके ट्रैक EOO के लिए दिया गया। 2006 में आई द डेविल वियर्स प्राडा के सीक्वल द डेविल वियर्स प्राडा 2 का ट्रेलर आ गया है। इसके दूसरे सीजन का ट्रेलर पहली फिल्म के फ्लैशबैक से शुरू होता है। एन हैथवे का किरदार एंडी अब फैशन मैगजीन रनवे में फीचर एडिटर बनकर पहुंचता है। ये वही मैगजीन है जहां उसने एक इंटर्न के तौर पर काम किया था। वो अपनी बॉस मिरांडा से मिलती है। ये किरदार मेरिल स्ट्रीप ने निभाया है। वो उसे पहचानती है या फिर प्रिटेंड करती है कि वो उसको नहीं पहचान रही है। उसके बाद आसपास के लोग उसे याद दिलाते हैं। फिल्म द डेविल वियर्स प्राडा 2 1 मई को वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। इसे डेविड फ्रैंकल ने डायरेक्ट किया है, जो पहले पार्ट के भी डायरेक्टर थे। पॉपुलर एनिमे सीरीज गंडम पर लाइव एक्शन फिल्म बन रही है। डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स खरीद दिए हैं। इस फिल्म में सिडनी स्वीनी और नोवा सेंटेनियो लीड रोल में कास्ट किए गए हैं। इसे स्वीट टूथ फेम जिम मिकल डायरेक्ट करेंगे। अब बारी आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। आज की फिल्म है दीपन। ये फिल्म इंग्लिश, फ्रेंच और तमिल में अवेलेबल है। एक पूर्व सैनिक की कहानी है जो श्रीलंका में सिविल वॉर से बचने के लिए फ्रांस में शिफ्ट हो जाता है। एक माइग्रेंट के तौर पर उसके क्या स्ट्रगल्स होते हैं वो इस फिल्म में दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। देखकर बताइएगा कैसी लगी। आज की फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे मेरे साथी पंकज। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।